क्या पश्चिम बंगाल फिर से एक राजनीतिक युद्ध भूमि बन चुका है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बंगाल के ऐसी हाई वोल्टेज राजनीतिक टकराव की बात करने वाले हैं। ये कोई आम राजनीतिक चर्चा नहीं है, बल्कि हम उन परतों को खोलने जा रहे हैं जिनके अंदर छिपे हैं सत्ता, साजिश और सड़क पर संग्राम की वो रणनीतियां जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ही यही है कि क्या बंगाल वाकई फिर से एक बैटल ग्राउंड है? जो रिपोर्ट्स और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ बताती हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी है जिसे उनके समर्थक बंगाल की आखिरी ढाल मानते हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी है जिनका स्पष्ट मिशन बंगाल में अपनी पूरी पकड़ बनाना है। ये महज कुछ वोटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि सत्ता को बचाने और सत्ता को छीनने की एक बेहद आक्रामक जंग बन चुकी है। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे, फिर दोनों पार्टियों की विरोधी रणनीतियों को डिकोड करेंगे, इसके बाद संघर्ष के माध्यमों पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर क्या दांव पर लगा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बंगाल असल में हमेशा से एक राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो दशकों तक यहां वामपंथ का एक छत्र राज हुआ करता था। फिर दौर आया ममता बनर्जी का। उन्होंने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश किया और सड़क से लेकर सत्ता तक का एक लंबा सफर तय किया। लेकिन वर्तमान तस्वीर अब बिल्कुल बदल चुकी है। बीजेपी यहां सिर्फ एक विपक्षी दल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और मुख्य चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। और जाहिर है, जब एक बेहद मजबूत क्षेत्रीय पहचान और एक आक्रामक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा आपस में टकराती हैं, तो सिर्फ बयानबाजी नहीं होती, पूरी राजनीतिक जमीन हिल जाती है। यही वजह है कि आज हमें वहां ऐसा तनाव देखने को मिल रहा है जिसका सीधा असर वहां की रोजमर्रा की कानून व्यवस्था पर पड़ता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यहां हम बात करेंगे कि बीजेपी और टीएमसी, इन दोनों की विरोधी रणनीतियां आखिर हैं क्या। इस पूरी राजनीति के केंद्र में 2 बिल्कुल अलग अलग फॉर्मूले काम कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह की अत्यधिक संगठित 4 सूत्रीय रणनीति है, जिसमें ग्राउंड नेटवर्क बनाना, लगातार आक्रामक चुनाव प्रचार करना, एक वैकल्पिक नेतृत्व खड़ा करना और हर छोटी घटना का राष्ट्रीयकरण कर देना शामिल है। इसके ठीक उलट ममता बनर्जी की रणनीति उनके गहरे ग्राउंड कनेक्ट, उनकी क्षेत्रीय छवि और एक बेहद घने स्थानीय नेटवर्क पर टिकी है। मतलब ये पूरी तरह से एक राष्ट्रीय मशीनरी बनाम एक डटे हुए स्थानीय संगठन की लड़ाई है। इसलिए 2026 का ये मुकाबला सिर्फ सीटों के गुणा भाग तक सीमित नहीं है। ये चुनाव पूरी तरह से भावनाओं, पहचान और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। दोनों ही पार्टियां इसे अपने वजूद के संकट के तौर पर देख रही हैं। और जब लड़ाई वजूद की हो तो प्रचार का तरीका और बयानबाजी दोनों का आक्रामक होना लाजमी है। माहौल ऐसा बन जाता है मानो चुनाव नहीं, बल्कि कोई खुला युद्ध लड़ा जा रहा हो। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, संघर्ष के माध्यम। चुनाव खत्म होने के बाद आखिर ये पूरी लड़ाई लड़ी कहां जा रही है? चुनाव खत्म होने के बाद भी सड़कों पर शांति नहीं है। टीएमसी का सीधा दावा है कि कुछ बाहरी ताकतें जानबूझकर बंगाल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। वहीं इसके बिल्कुल विपरीत बीजेपी का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी है और लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन हो रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे सड़कों पर राजनीतिक तनाव अपने चरम पर बना हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टकराव सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। आज की तारीख में असली कुरुक्षेत्र डिजिटल दुनिया बन चुका है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर रैलियों की जगह अब मोबाइल स्क्रीन्स ने ले ली हैं। डिजिटल ट्रेंड्स और छोटे छोटे वीडियोस के जरिए पूरा राजनीतिक नैरेटिव गढ़ा और बदला जा रहा है। और इसका असर कितना गहरा है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि आज लोग न्यूज़ से ज़्यादा वायरल क्लिप्स पर भरोसा करने लगे हैं। अब सोचिए, एक छोटी सी वायरल क्लिप बिना किसी पूरे संदर्भ के चंद मिनटों में राजनीतिक हवा का रुख मोड़ सकती है। यही चीज़ इस डिजिटल युद्ध को और भी ज़्यादा खतरनाक और तेज बना देती है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, राष्ट्रीय दाव। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर सिर्फ राज्य तक क्यों नहीं रहेगा? दरअसल यहां 2 बिल्कुल अलग लक्ष्य आमने सामने हैं। टीएमसी के लिए ये बंगाल में अपने क्षेत्रीय अस्तित्व और साख को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ एक राज्य की सत्ता पाना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य 2029 के आम चुनावों के लिए एक पक्का राष्ट्रीय नैरेटिव सेट करना है। सीधे शब्दों में कहें तो ये क्षेत्रीय रक्षा बनाम राष्ट्रीय विस्तार की लड़ाई है।
इसी वजह से टकराव का दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि अब बंगाल की कोई भी घटना स्थानीय नहीं रह गई है। किसी छोटे से गांव में होने वाली राजनीतिक घटना की गूंज अब सीधी दिल्ली के सत्ता के गलियारों में सुनाई देती है। दाव इतने ऊंचे हैं कि राजनीतिक तापमान के नीचे आने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो इन सब बातों को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या 2026 का ये राजनीतिक संघर्ष महज एक शुरुआत थी? जिस तरह की आक्रामकता और रणनीतियां हम जमीन से लेकर इंटरनेट तक देख रहे हैं, क्या आने वाले समय में ये टकराव और भी ज्यादा तीव्र और हिंसक होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से इस पूरे परिदृश्य को और गहराई से देखने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।